नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं शास्त्र 7वीं कक्षा भी विभाग से हूँ। आज मैं आप सबको भाषा और व्याकरण बताना चाहती हूँ, यानी लैंग्वेज एंड ग्रामर। देखो और पढ़ो। बेटा, पापा, कल हमारे स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। पापा, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी देखने आऊँगा। इस चित्र में आपने देखा कि पिता और बेटा अपने मन की बात बोलकर प्रकट कर रहे हैं और एक दूसरे की बात सुनकर समझ रहे हैं। इसी प्रकार आगे देखो। इस चित्र में बालिका पत्र लिखकर अपने मन की बात प्रकट कर रही है और उसकी दादी पत्र पढ़कर उसके मन की बात समझ रही है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक भाषा और दो लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर या पढ़कर अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, यह भाषा मौखिक रूप कहते हैं। यह चित्र एक उदाहरण है। आज आप भाषा के बारे में पढ़ेंगे। इस चित्र में एक बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा है। पहले चित्र में एक बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा है और दूसरे चित्र में अध्यापिका बोलकर अपनी बात बच्चों को समझा रही है। यह भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा, जब हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं, यह लिखित भाषा कहते हैं। पहले चित्र में सड़क के किनारे तख्ती पर लिखा है, कृपया कूड़ा कूड़ेदान में डालो। दूसरे चित्र में लड़की अपनी माँ को पत्र लिख रही है। यह भाषा का लिखित रूप है। याद रखें, बोलते समय हमारा मुख से कुछ आवाज़ें निकलती है। इन्हें आवाज़ों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए जाए हैं, जिन्हें लिपि कहते हैं। क्या आप जानते हैं? भाषा का एक और रूप भी है, वह संकेत भाषा कहते हैं, जिसका अर्थ है संकेतों के पहले चित्र में माँ होंठ पर उंगली रखकर बच्चे को चुप रहने का संकेत कर रही है और दूसरे चित्र में यातायात कर्मचारी हाथ के इशारे से अपनी बात कह रहा है। संसार में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, चीनी आदि। हमारे देश में भी अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी भाषा बोलते हैं। आओ जाने भारत के विभिन्न राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। हरियाणा हरियाणवी, आंध्र प्रदेश तेलुगु, बंगला, केरला मलयालम। हमारे देश में हिंदी भाषा का प्रयोग अन्य भाषाओं से अधिक किया जाता है। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है। व्याकरण भाषा हमें बोलना, लिखना, पढ़ना यह शुद्ध रूप से सिखाता है।
याद रखिए, बोलकर या लिखकर अपनी बात प्रकट करना भाषा कहलाता है। लिखित और मौखिक भाषा के दो मुख्य रूप हैं। भाषा का एक अन्य रूप भी है जिसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। संसार में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा का शुद्ध रूप सीखते हैं। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को भाषा और व्याकरण के बारे में जान लिए होंगे। धन्यवाद।